अच्छा, आज हम एक ऐसे शहर की बात करेंगे जिसकी बनाई हुई चीजें शायद अभी इसी वक्त किसी के घर में मौजूद हों, लेकिन उसका नाम तक ना जानते हों। ये है पाकिस्तान का वो सनती दिल जिसकी धड़कन पूरी दुनिया में सुनी जाती है। कभी सोचा है कि जो फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल्स चमक रही होती हैं वो कहाँ बनती हैं, या फिर दुनिया भर के अस्पतालों में जो सर्जिकल आलात जिंदगियां बचाते हैं वो कहाँ से आते हैं? मजे की बात यह है कि इन दोनों सवालों का जवाब एक ही है। जी हाँ, वो जवाब है सियालकोट, पाकिस्तान का वो शहर जो बिल्कुल खामोशी से दुनिया भर के लिए आलमी मेयार की चीजें बना रहा है। तो आइए सियालकोट की इस आलमी पहचान को जरा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर वो क्या चीज है जो इस शहर को इतना खास बनाती है। देखें, सियालकोट को पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पावर हाउस कहना गलत नहीं होगा। इस चार्ट को ही देख लें, साफ नजर आ रहा है कि इसकी मईशत का कितना बड़ा हिस्सा, तकरीबन 40% खेलों के सामान पर है, और इसके ठीक बाद 35% के साथ सर्जिकल आलात हैं। और हाँ, यही वो शहर है जिसने कई फीफा वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियल फुटबॉल्स भी तैयार की हैं। और हैरानी की बात पता है क्या है? ये सारी की सारी आलमी पैदावार सिर्फ 3016 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके से होती है। ये उस शहर की गैर मामूली सनती सलाहियत को जाहिर करता है। तो सवाल ये है कि भाई, इतने छोटे से इलाके में इतनी बड़ी माशी ताकत आखिर पैदा कैसे हुई? आइए पाकिस्तान के इस सनती मरकज़ की गहराई में उतरते हैं। तो सियालकोट की माईशत ना समझें 4 बड़े स्टूनों पर खड़ी है। एक तरफ हाथ से सिले हुए फुटबॉल्स हैं, तो दूसरी तरफ जिंदगी बचाने वाले सर्जिकल आलात, फिर स्टाइलिश लेदर जैकेट्स भी हैं और रिवायती म्यूजिक के आलात भी। मतलब यहाँ की हर इंडस्ट्री में नस्लों का हुनर और महारत साफ नजर आती है। मुख्तसर ये कि ये सनतें सियालकोट को पाकिस्तान की कौमी मईशत का एक बहुत अहम सुतून बनाती हैं, जो मुल्क के लिए एक बरामदी पावर हाउस की हैसियत रखता है। लेकिन सियालकोट की ये सनती कामयाबी कोई रातों रात नहीं मिली है। इसकी बुनियादें तारीख के औराक में बहुत बहुत गहरी हैं। आइए ज़रा वक्त में पीछे चलते हैं और इस शहर के शानदार माजी को खोजते हैं। बहुत पुराने ज़माने में ना इस शहर को सगाला कहते थे। ये बुद्ध मत की तालीमात और फ़लसफ़े का एक बहुत अहम मरकज़ था। तो इसकी तारीख़ी पहचान सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि इल्म व दानिश भी रही है। ये टाइमलाइन सियालकोट के सफ़र को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। कदीम दौर में सागला के नाम से ये इल्म का एक बड़ा मरकज़ था। फिर मुग़ल और सिख दौर में इसने तरक्की की और बरतानवी राज में इसकी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की बुनियाद रखी गई, और इसी बुनियाद ने इसे आज का आलमी बरामदी मरकज़ बना दिया है। लेकिन तारीख़ और सनतें तो बेजान चीज़ें हैं। किसी भी शहर की जो असल रूह होती है ना, वो उसके लोग होते हैं। तो आखिर सियालकोट के लोगों में ऐसी क्या ख़ास बात है जिसने इस शहर को ये मुकाम दिया? सियालकोट की असल रूह इसके लोगों की मेहनत और कारोबारी जहानत में बसती है। ये वो जज्बा है जो नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता है, और इसी ने इस शहर की मौशी कामयाबी की बुनियाद डाली है। यहाँ की मुकामी ज़बान पंजाबी है, जबकि उर्दू और अंग्रेज़ी का इस्तेमाल इस शहर के कौमी और बैनुल-अक़वामी राब्तों को ज़ाहिर करता है। ये ज़बानें इसकी सकाफ़ती जड़ों और आलमी तिजारत के बीच एक पुल का काम करती हैं। और ये शहर सिर्फ हुनर को ही नहीं बल्कि इल्म को भी बहुत अहमियत देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट जैसे इदारे इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि यहाँ की सनतें जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिद्दत और तरक्की की राह पर चलती रहें। आखिर में आइए ये देखते हैं कि कैसे सियालकोट का शानदार माजी और मुतासिर कुन हाल दोनों मिलकर इसकी एक मुनफरिद मिरास बनाते हैं। ये शहर सोच और अमल दोनों में हमेशा एक कदम आगे रहा है। एक तरफ ये अल्लामा इकबाल जैसे अजीम मुफक्किर की जाए पैदाइश है, तो दूसरी तरफ यही वो शहर है जहां के ताजरों ने मिलकर पाकिस्तान का पहला निजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना डाला। ये इस शहर की फिक्री और अमली क़ियादत का बेहतरीन सबूत है। आखिर में सियालकोट की पूरी कहानी का खुलासा शायद इस एक जुमले में किया जा सकता है: ये एक तारीख़ी, सनती और आलमी शोहरत याफ्ता शहर है जिसे पाकिस्तान का फ़ख्र समझा जाता है। ये इसकी कसीर जहती शनाख्त की बेहतरीन अक्कासी है। तो यहाँ आके एक सवाल जहन में आता है कि कोई भी शहर अपनी पहचान को तारीख़, सनत और कल्चर के धागों से इस तरह कैसे बनता है कि उसकी गूंज सदियों तक और दुनिया भर में सुनाई दे? इस सवाल का जवाब अगर कहीं ढूंढना हो ना, तो सियालकोट से बेहतर कोई मिसाल नहीं मिलेगी।